दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी सर्जरीज के बारे में जिसकी पॉपुलैरिटी वेस्टर्न कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा है और इंडिया में भी उसकी पॉपुलैरिटी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं जेंडर एफर्मेशन सर्जरीज या जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन सर्जरीज की। तो ये सर्जरीज क्या होती है, उसकी पॉपुलैरिटी इतनी क्यों बढ़ती जा रही है और उसमें कौन कौन सी प्रोसीजर परफॉर्म की जाती है, उसके बारे में हम ब्रीफली जानते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, जेंडर ये हमारी आइडेंटिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, चाहे वो कोई भी मेल हो या फीमेल हो। लेकिन हमारी जेंडर दो तरह से डिसाइड होती है। एक होती है हमारे बॉडी पार्ट्स या एक्सटर्नल बॉडी फीचर्स से, जिसे हम फिजिकल जेंडर या बायोलॉजिकल जेंडर कह सकते हैं, और दूसरा होता है हमारी साइकोलॉजी से, हमारे बिहेवियर से, हमारे लाइक्स डिसलाइक्स से, या ऑपोजिट जेंडर के साथ अट्रैक्शन से, जिसे हम हमारी साइकोलॉजिकल जेंडर कह सकते हैं। अब ज़्यादातर केसेस में पर्सन की बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जेंडर्स सिमिलर होती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने खुद को अपनी फिजिकल जेंडर या बायोलॉजिकल जेंडर के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। यानी कि वो लोग ऐसे हैं जो चाहे अगर मेल है लेकिन उनको अपना फीमेल बिहेवियर ज़्यादा पसंद आता है, उस तरह के आउटफिट्स ज़्यादा पसंद आते हैं और उनका नेचुरल अट्रैक्शन मेल की ओर ज़्यादा है। और ऐसी कुछ फीमेल्स भी हो सकती है जो एक्सटर्नल बॉडी से फीमेल है लेकिन उनको अपना खुद का बिहेवियर या आउटफिट से उन्हें मेल बिहेवियर ज़्यादा पसंद आता है और उनका नेचुरल अट्रैक्शन फीमेल की ओर ज़्यादा है। तो ऐसे केसेस में जब वे उनकी जो जेंडर आइडेंटिटी है वो साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल जेंडर्स मैच नहीं हो रही है, उस कंडीशन में पर्सन साइकोलॉजिकली बहुत डिस्ट्रेस फील करता है। और ऐसे केसेस में बायोलॉजिकल जेंडर को साइकोलॉजिकल जेंडर के साथ अलाइन करने वाली जो सर्जरीज है उसे जेंडर एफर्मेशन सर्जरीज या जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन सर्जरीज कहा जाता है। अब सवाल यह होता है कि इसमें किस तरह की प्रोसीजर्स परफॉर्म की जाती है। तो दोस्तों ब्रॉडली स्पीकिंग इसमें दो तरह की प्रोसीजर्स परफॉर्म की जाती है। एक होता है जिसे मेल टू फीमेल जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं और दूसरा होता है जिसे फीमेल टू मेल जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। और इन दोनों ही कैटेगरीज में अलग अलग तरह की ग्रुप ऑफ प्रोसीजर है जिसे इनकॉर्पोरेट करके बायोलॉजिकल जेंडर को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। अब इन दोनों ही कैटेगरीज में जो अलग अलग प्रोसीजर्स परफॉर्म की जाती है उसे इजीली समझने के लिए हम तीन सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है जिसमें चेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है जिसे टॉप सर्जरी कहा जाता है। दूसरा होता है जिसमें गोनेट्स और जेनेटल्स को ट्रांसफॉर्म किया जाता है जिसे बॉटम सर्जरी भी कहा जाता है। और तीसरा होता है जिसमें कुछ एसेसिव प्रोसीजर्स और फेशियल ट्रांसफॉर्मेशन को इंक्लूड कर सकते हैं। अब टॉप सर्जरी यानी कि चेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन जब मेल टू फीमेल पर्सन के लिए किया जाता है तब उसमें ब्रेस्ट निपल एरिया कॉम्प्लेक्स को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। यही सर्जरी जब फीमेल टू मेल जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए की जाती है तब उसमें ब्रेस्ट को रिमूव करके चेस्ट को मस्कुलर शेप दिया जाता है जिससे मास्टेक्टोमी कहा जाता है और उसी के साथ निपल एरिया कॉम्प्लेक्स को भी रिड्यूस किया जाता है। जब बॉटम सर्जरी की अगर हम बात करें तो उसमें मेल टू फीमेल जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन में ये प्रोसीजर जब परफॉर्म की जाती है तब उसमें पेनाइल टिश्यूज़ को और गोनेट्स को यानी कि टेस्टिस को रिमूव किया जाता है जिसे पेनाइल एम्पुटेशन एंड ऑर्किडेक्टोमी कहते हैं। और उसी के साथ वजाइनल कैविटी को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है जिसे वजाइनोप्लास्टी कहते हैं। और यही प्रोसीजर जब फीमेल टू मेल जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए परफॉर्म की जाती है तब उसमें यूट्रस, ओवरीज, ट्यूब्स वगैरह को रिमूव किया जाता है जिसे हिस्टेक्टोमी, साल्पिंगोओफोरेक्टोमी कहते हैं। और उसी के साथ वजाइनल वोल्ट को क्लोज किया जाता है और वहाँ पे पेनाइल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है जिसे फेलोप्लास्टी या मेटोइडोप्लास्टी कहा जाता है। और इसके बाद थर्ड सब कैटेगरी है फेशियल ट्रांसफॉर्मेशन की, कि जो मेल टू फीमेल जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन में किया जाता है तब उसे फेशियल फेमिनाइजेशन सर्जरी कहते हैं। और जब वो फीमेल टू मेल जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किया जाता है तब उसे फेशियल मस्कुलिनाइजेशन प्रोसीजर कहते हैं, कि जिसमें फोरहेड को, हेयरलाइन को, नोज शेप को, आईब्रोज को, चिक शेप को, चिन को, जो लाइन को रीडिज़ाइन किया जाता है, रीशेप किया जाता है। अब सवाल ये होता है कि ये प्रोसेस की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है। इसके पीछे वैसे कई सारे रीजंस हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न की हम बात करें तो इसका एक इंपॉर्टेंट रीज़न है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। पहले भी ये प्रॉब्लम जेंडर आइडेंटिटी या जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस का प्रॉब्लम हुआ करता था, लेकिन लोग अपने आप को ऐसे फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। शायद उन्हें ये भी लगता था कि शायद अकेला मैं ही हूँ जिसे ये प्रॉब्लम है। लेकिन आजकल लोग अपने आप को फ्रीली और ओपनली
एक्सप्रेस कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसलिए लोगों को लगा है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसे ये प्रॉब्लम है और ऐसे ही लोगों की एक कम्युनिटी बिल्ड होती जाती है। दूसरा इसके पीछे का रीज़न है वो है साइंटिफिक डेवलपमेंट। नेसेसिटी इज़ मदर ऑफ इन्वेंशन। इसलिए जो लोगों में एक जो नेसेसिटी डेवलप हुई है, इस वजह से साथ ही में साइंटिफिक डेवलपमेंट भी हुआ है कि जिसमें इस तरह की अलग अलग प्रोसेस डिज़ाइन की है जिससे काफ़ी हद तक हम जेंडर ट्रांसफॉर्म करके पर्सन की लाइफ चेंज कर सकते हैं। और इसके पीछे का तीसरा रीज़न है लॉ की फेवरेबिलिटी। अलग अलग कंट्रीज़ में इसके लिए एक्सक्लूसिव लॉज है जो इसे फेवर करते हैं, ऐसी परमिशन देते हैं और लोग अपनी आइडेंटिटी ना सिर्फ सोशली बदल सकते हैं लेकिन वो लीगली भी अपनी आइडेंटिटी चेंज कर सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि इसका क्या बेनिफिट है, लोग ये प्रोसीजर क्यों करवाते हैं। दोस्तों, मैं मेरी प्रैक्टिस से, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके साथ ये बता सकता हूँ कि ये सिर्फ जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन सर्जरी नहीं है बल्कि ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सर्जरी है। क्योंकि लोग ये जब प्रोसेस करवाते हैं तब उसके बाद उनका ये जो एक्सपीरियंस होता है वो ये होता है कि सर ये प्रोसीजर करके आपने मेरी लाइफ चेंज कर दी है। क्योंकि उन्हें खुद को अपनी जो बायोलॉजिकल जेंडर है उसके साथ जो अनकंफर्टेबिलिटी है, जो डिस्ट्रेस फील हो रहा है, उस वजह से उनका जो एक साइकोलॉजिकल हेल्थ है या उनका जो वेल बीइंग है वो काफ़ी एक्सट्रीमली अफेक्ट हुआ होता है। इसलिए जब भी ये सर्जरी से हम बायोलॉजिकल जेंडर को चेंज करते हैं उसके बाद उनका जो साइकोलॉजिकल वेल बीइंग है या उनकी मेंटल हेल्थ है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होती है और इस वेल बीइंग की वजह से वो लाइफ में बहुत खुश होते हैं। और यही रीज़न है जिस वजह से लोग ये सर्जरी ऑप्ट करते हैं। अब इन प्रोसेस के इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करें तब जब लोगों को ये पता चलता है कि ये सर्जरीज इंडिया में भी होती है या तो जब ये जानते हैं कि हम भी सेलिब्री एस्थेटिक्स में ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, तब ये जानकर उनके रिएक्शंस मिक्स रिएक्शंस होते हैं। फेमिलियल, कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स एंड बिलीव्स की वजह से लोगों में इसका एक्सेप्टेंस कम है लेकिन धीरे धीरे के वो बढ़ रहा है। एंड ऑफ कोर्स ये सर्जरीज लीगली अप्रूव्ड प्रोसीजर्स है। तो दोस्तों, जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन सर्जरीज के बारे में या जेंडर एफर्मेशन सर्जरीज के बारे में आपको कुछ ब्रीफ डिटेल्स बताने की मैंने कोशिश की है। आप अगर इन सर्जरीज के बारे में कुछ जानते हैं या आपके कॉन्टेक्ट स्फीयर में कोई पर्सन है जिन्होंने ये सर्जरी कराई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि उनकी लाइफ इस सर्जरी से कैसे ट्रांसफॉर्म हुई है। Thank you so much for watching this video. I am Dr. Siddharth Sakhya, board certified cosmetic plastic surgeon, director of Celebri Aesthetics and your aesthetic partner. See you in next video. Bye bye. Jai Hind.